प्रणाम मित्रों, मैं आपका सारथी आपका स्वागत करता हूं। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने नाते रिश्तेदारों को अपने विरुद्ध खड़ा पाया तो उनको खोने के भय से उसके हाथों का गांडीव धनुष छूटने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों से अर्जुन को इस मिथ्या नश्वर शरीर और आत्मा का संबंध समझाया। क्या अर्जुन श्री प्रभु के कथनों से प्रेरित हो पाया और युद्ध के लिए अग्रसर हुआ? आइए देखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वो व्यक्ति कैसे किसी को मरवा सकता है या किसी को मार सकता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को पहन लेता है, वैसे ही ये जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर, त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला भी नहीं पाएगी, इसको जल गला भी नहीं सकता, ना ही वायु इसे सुखा सकती है, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदा है और अशोष्य है, जिसे शोषित नहीं किया जा सकता। यह आत्मा हमेशा रहेगी, सर्वव्यापी है, अचल व स्थिर होती है, और ये सनातन है। हे अर्जुन, तू इस आत्मा के लिए शोक क्यों करता है? तेरा शोक करना उचित नहीं है, किंतु तू यदि इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला या मरने वाला मानता है, तब भी तुम जैसे महाबाहु को इस प्रकार शोक और विलाप करना शोभा नहीं देता, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी किसी भी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। फिर तू क्यों शोक करता है? हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट ही थे और मरने के बाद भी वो नहीं रहेंगे। केवल बीच में जब तक जीवन है तब तक ही प्रकट है, इसलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। कई इंसान इसे आश्चर्य से देखते हैं, कोई इसके तत्व का वर्णन आश्चर्य से करता है और कोई इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई इसे सुनकर भी नहीं जानता और कोई सुनकर इसे जानता है। हे अर्जुन, यही आत्मा इंसान के शरीर में सदा नहीं रहती। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। तू अपने धर्म को देख। तुझे तेरा धर्म भय करने की आज्ञा नहीं देता। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से अधिक दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, स्वयं प्राप्त हुए खुले स्वर्ग के द्वार के समान
इस प्रकार का युद्ध एक भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो तू अपने क्षत्रिय धर्म का नाश करेगा और अपने यश और कीर्ति को खोकर पाप का भागीदार बनेगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली इस अपयश और कायरता का कथन कहेंगे। एक सामान्य पुरुष के लिए यह अपयश मरने से भी बढ़कर है। और युद्ध क्षेत्र में आए इन लोगों की दृष्टि में तू सम्मानित है, वो भी तुझे कायर समझेंगे। तेरे दुश्मन तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और ऐसी बातें कहेंगे जो तू सुन नहीं पाएगा। इससे बड़ा दुख और क्या होगा। या तो तू इस युद्ध में मारा जाए और स्वर्ग को प्राप्त करे, या फिर ये संग्राम जीतकर पृथ्वी पर राज करे। इस हेतु हे अर्जुन, तुझे युद्ध के लिए निश्चय करना होगा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख को समान समझ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस तरह से युद्ध करने पर तुझे पाप नहीं लगेगा। श्री प्रभु के द्वारा अर्जुन को कई उदाहरण देकर समझाया गया कि जीवन में हमें कर्म करना ही होता है। हम जब रणभूमि में हो तो अपने और अपने विरोधियों के जीवन का मोह नहीं कर सकते। क्या अर्जुन इस जीवन के रण को समझ पाया? ये हम अगले अंक में देखेंगे। तब तक आप इस सारथी के साथ इस यात्रा में बने रहिए और अभी के लिए अपने सारथी को विदा दीजिए। धन्यवाद।